अक्सर हम गार्डनिंग करते हैं और हमें गार्डनिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए बेहतरीन सा वीडियो गार्डनिंग हैक पार्ट 6। तो एंड तक देखना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। इस दुनिया में हम नहीं थे उससे पहले से मछलियाँ हैं यहाँ पर, तो क्या हमें इंसानी फूड देना चाहिए? मुझसे ये सवाल इतना ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये रहा दोस्तों फिश का खाना, और मैं बताता हूँ आपको मैं अपने टब में खाना देता हूँ या नहीं और आपको क्या करना चाहिए। 7 डेज पहले मैंने अपने लोटस टब को साफ करा था और उसमें मछलियाँ ऐड कर दी थी। यहाँ पर नियरली 7 दिन हो चुके हैं, मैंने एक भी बार ये वाला फूड नहीं दिया है और हमारी सारी मछलियाँ जिंदा है और हेल्दी है। आप देख सकते हैं किस तरह से मछलियाँ खाना खा रही है। यहाँ पर दोस्तों ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हमारा टब जो है वो सनलाइट में रखा हुआ है, धूप में रखा हुआ है। तो धूप से क्या होता है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट इकोसिस्टम बन जाता है और टब के अंदर एल्गी ग्रो होने लग जाती है। आप चाहें तो कुछ दिनों तक ये डाल सकते हैं, बट इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है क्योंकि बहुत जल्दी एल्गी ग्रो होती है और सारी मछलियाँ एल्गी पर ही फीड करेगी। आपको एडिशनल खाना देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये एडिशनल खाना देते हैं तो इससे और ज़्यादा एल्गी ग्रो होती है और आपका पानी का कलर खराब हो जाता है। नेक्स्ट गार्डनिंग है कि दोस्तों एडेनियम प्लांट के ऊपर। यहाँ पर अगर आपने कई सालों तक एडेनियम प्लांट को रिपोर्ट नहीं करा है तो सही समय आ गया है, गर्मियों का मौसम। आप उसको अपने पॉट में से निकालिए। अगर आपको लगता है उसमें फंगस अटैक हो गया है तो उसको 10-15 दिन के लिए हैंग कर दीजिए, फंगस अटैक सॉल्व हो जाएगा। अगर आप फंगीसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यूज़ करिए और 10-15 दिन हैंग करने के बाद उसको आप रिपोर्ट कर लीजिए। आप नोटिस करेंगे कि आपके एडेनियम प्लांट की ग्रोथ एकदम बूस्ट हो गई है और उसके अंदर न्यू न्यू लीफ के साथ बहुत सारे फ्लावर भी आने लग गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप चाहते हैं तो उसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने रिपोर्ट करा हुआ है 1-2 साल के अंदर तो आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, उसकी शेप एंड साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दीजिए उसको, ताकि वो और ज़्यादा घना हो जाए। और जैसे आप उसकी प्रूनिंग करेंगे तो न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। न्यू ग्रोथ स्टार्ट होने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी मिलने वाली है। और जैसे ही आपको फ्लावरिंग मिलती है तो आप उसके ऊपर हैंड पॉलिनेशन करके उसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सीड्स भी ले सकते हैं। और अगर क्रॉस पॉलिनेट करते समय दूसरे अलग अलग एडिनियम को आप यूज़ करेंगे तो आपको मल्टीपल कलर के फ्लावर भी मिल सकते हैं और आप उसके बाद अपने छोटे छोटे एडिनियम के बच्चे उगा दीजिए। नेक्स्ट गार्डनिंग है कि हाउ टू मेक टावर, और यहाँ पर एक पुदीना या फिर मिंट के पौधे का हम टावर बनाएंगे। और यहाँ पर टावर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है और बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक जाली, ग्रीन कलर की जो टी गार्ड आता है ना वो चाहिए होता है। और उसको आपको एक फिट करना है एक बड़े से पॉट के अंदर, और पॉट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि हम जब उस टावर के अंदर मिट्टी भरेंगे तो हमारा जो टावर है वो इधर उधर गिरना नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको लेनी है एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन। यहाँ पर दोस्तों जो आप डस्टबिन के ऊपर पॉलीथीन यूज़ करते हैं डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो उसको यूज़ करिए, या फिर कोई और पॉलीथीन है तो उसको यूज़ करिए। ठीक है, पॉलीथीन इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हम जो ट्री गार्ड के अंदर जो होल्स होते हैं वहाँ से मिट्टी बाहर नहीं आएगी। अब यहाँ पर जब आप सारा सेटिंग कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान रखना कि आपका जो टावर होता है वो वजन के कारण इधर उधर हिले ना, इसलिए हम कुछ स्टिक्स भी उसके ऊपर बांध देंगे। इससे अब हमारा टावर स्टेबल हो गया है। अब हम मिट्टी भर के हमारे टावर को रेडी कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यूज़ करने हैं छोटे छोटे मिंट के कटिंग। यहाँ पर छोटे छोटे मिंट के कटिंग आप कैसे लगाने हैं उसका तरीका भी बहुत ईजी होता है। आप कोई भी एक पॉइंटेड चीज़ ले लीजिए और आपकी जो पॉलीथीन है उसमें छोटे छोटे होल्स करिए। होल्स करने के बाद आपको अपनी 2 से 3 कटिंग एक मिनट की उस होल में डालने हैं। इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और हमारे पास मल्टीपल कटिंग्स ग्रो हो जाएगी मिंट की। और नियरली आपको 10 से 15 दिन लगेंगे पता चलने में कि आपकी मिंट की कटिंग ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कुछ समय बाद अगर ग्रो नहीं होती है तो आप उसमें एक फ्रेश कटिंग लाइए और उस होल में जो होल सूख चुका है वहाँ पर आप अपनी मिंट की कटिंग लगा देंगे तो आपके पास बहुत सारा ऐसा मिंट का एक टावर बन जाएगा। फाइनली दोस्तों कटिंग्स लगाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है आपकी कटिंग की ग्रो होने का, और यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा मिंट का टावर मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसका एक डिटेल वीडियो मैं जल्दी डालने वाला हूँ जैसे हमारा टावर रेडी हो जाता है। नेक्स्ट गार्डनिंग है कि दोस्तों लीफ कंपोस्ट। यहाँ पर अगर आप कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही मौसम है। अब यहाँ पर जैसे ही पतझड़ का मौसम स्टार्ट होता है आपको ध्यान रखना है कि आपके बड़े बड़े पेड़ों में से बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नीम का पौधा, या फिर आप ऐसे प्लांट सेलेक्ट कर सकते हैं जिनकी पत्तियाँ गिर जाती है। तो आप एक झाड़ू लीजिए और सारी पत्तियाँ इकट्ठी कर लीजिए और बस आपका काम हो गया। आपको सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए। और ये दोस्तों ये फर्टिलाइजर नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर है। मतलब जैसे ही लीफ कंपोस्ट आप किसी भी प्लांट के अंदर डालते हैं ना तो वो प्लांट की ग्रोथ एकदम बूस्ट मारती है। इसको बनाना बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पर आपको बहुत सारे पत्ते इकट्ठे करके रखने हैं। एक पॉट ले लीजिए या फिर एक ग्रो बैग ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए सारे पत्ते, और आपको यहाँ पर ये जो फर्टिलाइजर मिलेगा ना ये 6 महीने बाद मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी इसमें जल्दबाजी मत करना। अब यहाँ पर आपको एक लेयर बाई लेयर बनानी है। यहाँ पर एक लेयर पत्तों की रहेगी, एक लेयर मिट्टी की रहेगी। मिट्टी है तो मिट्टी, नहीं तो फिर कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। कंपोस्ट डालने से थोड़ा सा फास्ट हो जाता है सारा प्रोसेस। धीरे धीरे एक लेयर करके आप पूरा पॉट भर दीजिए और बस उस पॉट को साइड में रख दीजिए। और आप हर दूसरे तीसरे दिन उसमें पानी डाल सकते हैं ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती रहे उसके अंदर, और धीरे धीरे करके आपको कंपोस्ट भी मिलता रहे। और आप ये ध्यान रखना कि उसको शफल करना बिल्कुल मत भूलना, और पूरे जो कंपोस्ट का बिन है उसको आप फुल डे ऑफ सनलाइट में रखना। इससे आपकी कंपोस्टिंग बहुत फास्ट हो जाएगी और आपको एक डेफिनेटली डार्क ब्लैक कलर की जो मिट्टी वाला जो मिक्सचर मिलेगा वो होगा लीफ कंपोस्ट।
जो आप अपने किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस दोस्तों आपको अभी करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी ही पतझड़ का मौसम है, बाद में तो आपको पत्ते मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पर दोस्तों एक और फैसिलिटी, अगर आपकी छत पर छोटा सा गार्डन है तो अभी बहुत सारे पेड़ पौधों में से पत्ते गिर रहे हैं, तो उन सारे पत्तों को इकट्ठा करिए, मैं भी करने वाला हूँ, और उसको एक गमले में डाल दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। 6 महीने बाद आपको बहुत बेहतरीन खाद मिलने वाली है। ये हैक सुन के दोस्तों आप मुझे थैंक यू बोलने वाले हैं, क्योंकि मैं आपके थोड़े से पैसे बचाने वाला हूँ। अब जैसे इन पौधों के अगर मुझे नाम नहीं पता है तो हम इनके लिए टैग्स लगाते हैं, और टैग्स अमेज़न पे बहुत महंगे मिलते हैं, 200 300 400 रुपए के जो प्लास्टिक के टैग्स होते हैं। बट यहाँ पर एक सॉल्यूशन मैं अपने लिए लेके आया हूँ। ये जो आइसक्रीम खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना, ये एक प्लांटेक के जैसे काम कर सकते हैं। बस ये वुडन होता है यहाँ पर, और इसके ऊपर आप कुछ भी नाम लिख लीजिए। और जैसे मैंने अभी भिंडी के पौधे उगाए हैं तो मैंने लिख दिया भिंडी, और यहाँ पर इससे मुझे पता रहता है कि उसको पानी कितना देना है, कितना ज़्यादा देना है, कम देना है, और उस छोटे से बाउल को धूप में रखना है, छाया में रखना है। तो ये इस तरह से छोटे छोटे चम्मच लेके आ जाइए, और ऐसे पेन का यूज़ करना जो पानी डालने के बाद इसके ऊपर नाम मिट ना जाए, क्योंकि अगर इंक पेन का यूज़ करेंगे तो पानी डालते ही सारा नाम मिट जाएगा और आप पहचान ही नहीं पाएंगे। तो बॉल पेन का यूज़ करिए या फिर कोई मार्कर, परमानेंट मार्कर का यूज़ करिए। बट ये बहुत ईजी होता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, और इसकी कॉस्टिंग नियरली दोस्तों मुझे पड़ी है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ में मुझे पूरा पैकेट भर के आए थे, और जिसमें से मैंने आधे यूज़ भी कर लिए। तो बहुत बेहतरीन सा है कि जो आप डेफिनेटली अपने गार्डन में टैगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट गार्डनिंग हैक है यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके पौधे की लीव्स छोटी हो रही है, उसके फ्लावर की साइज़ जो पहले आती थी वैसी नहीं आ रही है, या फिर उसकी जो ब्रांचेस है वो एकदम सूखी सूखी से नज़र आ रही है, और प्लांट में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों उसकी जो सॉइल है, उसका जो पॉट है, उसके अंदर रूट बाउंडिंग हो चुकी है। यहाँ पर रूट बाउंडिंग को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हमें उस पौधे को उस गमले में से निकालना होगा। अब गमले में से निकालने का मतलब ये हुआ कि आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है, और उसकी जो रूट्स होती है वो थोड़ी बहुत आपको कट करनी पड़ेगी, या फिर जो अमाउंट ऑफ सॉइल है उसके अंदर उसको थोड़ा सा कम करना है, और फ्रेश न्यू सॉइल विथ सम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर हमें ऐड करना है। इससे दोस्तों आपके प्लांट के अंदर एकदम न्यू ग्रोथ आ जाएगी, और आपका जो प्लांट है वो एकदम से बूस्ट करेगा, और बहुत सारे न्यू लीव्स के साथ बहुत सारे ढेरों फ्लावर देगा। हमने ये प्रोसेस पूरा हिबिस्कस पौधे के ऊपर करा है, तो आने वाले समय में आप देखना किस तरह से हमारा हिबिस्कस गुड़हल का पौधा जो है वो एकदम से बूस्ट करेगा, और बहुत सारे ढेरों फ्लावर भी देने वाला है। वैसे इसके अंदर व्हाइट और रेड कलर के फ्लावर आते हैं। नेक्स्ट गार्डनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समय आ गया दोस्तों छोटे छोटे स्नेक प्लांट की कटिंग्स को लगाने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे जो छोटे छोटे शूट्स है वो ग्रो होने लगे हैं। दोस्तों ये बहुत आसान होता है, आपको नॉर्मल एक स्नेक प्लांट की कटिंग लेनी है, हेल्दी होनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है उस पर कोई फंगस अटैक ना हो, और बस उस कटिंग के आप एक जो लीफ होती है उसको हम कटिंग बोल रहे हैं, लीफ के छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए। नियरली 2 से 3 इंचेस के आसपास की जो साइज़ होती है वो परफेक्ट रहती है, और इसमें से नियरली 50% तो ड्राई होने वाले हैं। तो आपको इतने ग्रो करने हैं कि आपका सारा काम हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इसको ऐसे सॉइल मिक्स में ग्रो करना है जिसमें हल्का फुल्का मॉइस्चर मेंटेन रहे बस। ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो कटिंग कभी ग्रो नहीं होने वाली, मतलब स्नेक प्लांट की लीव्स कभी ग्रो नहीं होने वाली। तो आपको ऐसा सॉइल मिक्स यूज़ करना है जिसमें नॉर्मल सॉइल हो 80% और थोड़ा सा उसमें सैंड मिला दे। तो इससे क्या होगा कि मॉइस्चर तो मेंटेन रहेगा सॉइल की वजह से, बट जो सैंड होगी ना वो सारा ड्रेन आउट कर देगी एक्स्ट्रा वाटर। अब जितनी भी कटिंग है आपको ये ध्यान रखना है कि आप पास में लगाते रहिए, और यहाँ पर पानी देने का आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। पानी आपको ज़्यादा नहीं देना है, आपको सिर्फ 4-5 से 6 दिनों में एक बार पानी देना है। जब आपको लगे कि हाँ भाई सॉइल नीचे तक ड्राई होने लग गई है उसके बाद ही वाटर दीजिएगा। और आप कटिंग जब भी लगाते हैं और उसको छाया में ग्रो करिए, मतलब मॉर्निंग की 1 घंटे की सनलाइट इनफ रहेगी। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा सनलाइट देने की ज़रूरत नहीं है। ब्राइट लोकेशन में रखिए, जैसे ये जो लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। देखिए मेरे किस तरह से इंडोर प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। नेक्स्ट गार्डनिंग हैक पे जाने से पहले दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोग कहाँ से वीडियोस देख रहे हैं। जैसे मैं रहता हूँ राजस्थान उदयपुर के अंदर, तो आपको भी अपनी लोकेशन शेयर करनी है ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ तक जा रही है। चलिए नेक्स्ट हैक पर आ जाते हैं। ये है दोस्तों सेल्फ वाटरिंग सिस्टम। अगर आप परेशान है बार बार पानी देने से तो आपको नॉर्मल एक सेल्फ वाटरिंग सिस्टम लेके आना है, लगाना है, और आप बस टेंशन फ्री हो जाइए। अब यहाँ पर दोस्तों मेन पाइप होता है, सेकेंडरी पाइप होता है, हुक होता है, एक स्टैंड होता है और एक वॉल्व होता है। बस इतनी सी चीज़ें होती है, और ये दोस्तों आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह ईजिली मिल जाएगा। लोकल पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको लगाना बहुत आसान है दोस्तों। मेन पाइप में आपको एक होल करना है, और उससे पहले आपको प्रिपेयर करने होंगे आपका जो पूरा सेटअप होता है वो। तो सेकेंडरी पाइप लेना है, और उसमें आपको सबसे पहले वॉल फिट करना है। उसके अंदर डालना है प्लास्टिक का स्टैंड जो हुक हो जाएगा आपके गमले के अंदर, और उसके पीछे एक लगेगा कनेक्टर जिससे जो मेन पाइप है वो कनेक्ट हो सकेगा, और बस आपका काम हो गया। इतना सा करना है आपको, और आपका पूरा एक सेल्फ वाटरिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल 10 से 20 गमलों के लिए ये आता है, नियरली 500 रुपये के आसपास का आपको मिल जाएगा। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। मेरा ये लगा हुआ है सेटअप, और दोस्तों नियरली 15 गमलों को ईजिली
एक बार में मुझे पानी देने में बहुत आसान। आपको बस नल चालू करना है, नल बंद करना है, इतना सा काम करना है और आपके जितने भी गमले होते हैं उनको ईजिली ये वाटर दे देगा और इक्वल अमाउंट में वाटर देगा। अगर कोई ज़्यादा ही बड़ा गमला है तो उसके लिए आप 2 पाइप लगा सकते हैं और वॉल को भी एडजस्ट करना बहुत आसान है। इसका डिटेल वीडियो बना रखा है मैंने दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जरूर आप चेकआउट करना, या फिर आप ऑर्डर ही करके अपने लिए एक सेटअप बना दो। नेक्स्ट गार्डनिंग है, हम जो सीडलिंग ग्रो करते हैं दोस्तों अक्सर वो बहुत ज़्यादा लैगी हो जाती है। उसका एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि उनको प्रॉपर तरीके से सनलाइट नहीं मिल रही है। अगर वो सीडलिंग सही सॉइल मिक्स में ग्रो हो रही है तो उसको लैगी नहीं होना चाहिए। और लैगी होने के बाद दोस्तों क्या होता है कि जो एक्चुअल फ्रूट या क्रॉप प्रोडक्शन होना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से जो नींव होती है वही पक्की नहीं होती है और कुछ समय बाद हमारी जो सीडलिंग होती है वो लैगी होने के कारण फंगस प्रॉब्लम भी आ जाती है उसमें और वो गल के ख़राब भी हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको उस सीडलिंग को मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की सनलाइट देनी है। इससे ही आपका सीडलिंग बहुत अच्छे से ग्रो होगा और जो फर्दर फ्रूट प्रोडक्शन या वेजिटेबल प्रोडक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट गार्डनिंग हैक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पर, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं एडिनियम प्लांट के ऊपर। अब दोस्तों सीजन आ चुका है, एडिनियम प्लांट बहुत सारे लीव्स प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। अगर आपके एडिनियम प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने हैं जिससे आपके एडिनियम प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों डीएपी फर्टिलाइजर, जो एक फ्लावर बूस्टर फर्टिलाइजर है, जो आपके एडिनियम में थोड़ा सा कुछ दाने डालने से आपके एडिनियम में एक नई जान भर देगा और आपको बहुत सारे एडिनियम के फ्लावर मिल जाएंगे। इसको देने के 2 तरीके हैं। आपको सबसे पहले कुछ दाने लेने हैं, नियरली 8 से 10 इंच का पॉट है तो 3 to 4 दाने इनफ रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं देने हैं। आपको अपने पॉट में वो दाने स्प्रिंकल कर देने हैं और बस अपने एडिनियम प्लांट में पानी डाल दीजिए, बस आपका काम हो गया। और कुछ ही दिनों में विदिन 10 to 15 डेज आपको एक न्यू ग्रोथ के साथ बहुत सारे फ्लावर मिलने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप इसको वाटर में डिजोल्व करके भी दे सकते हैं। नियरली 4 से 10 दाने आप लीजिए और उसको डिजोल्व करिए और 2 से 3 गमलों में उस 1 लीटर वाटर को आप डाल दीजिए और आपके एडिनियम प्लांट में वो एब्जॉर्ब बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत जल्दी आपके एडिनियम प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये गार्डनिंग हैक सुन के हो सकता है आपकी लाइफ थोड़ी और आसान हो जाए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ना, एक स्प्रे गन है हमारे पास, ये बहुत 10-20 रुपए की मिल जाएगी आपको इजीली। बट अगर इसको साफ करना हो, इसमें जो बॉटम पे जो काई जम जाती है वो हम कैसे साफ करें, और ये प्रॉब्लम जनरली आपको समर सीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि अभी सनलाइट सबसे ज़्यादा मिलती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्प्रे गन लेते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर पानी डालते हैं और इसको ऐसे ही रख देते हैं। अगर इसके ऊपर सनलाइट गिरी, मॉर्निंग की 1 घंटे की भी सनलाइट अगर इसके ऊपर गिरी तो इसके बॉटम पे बहुत सारी काई जमना स्टार्ट हो जाती है और वो ईजिली निकलेगी नहीं। और थोड़े थोड़े डेज में वो क्या होगा कि वो आपका जो पाइप होता है ना, जहाँ से पानी निकलेगा वहाँ पर जाके फंसने लग जाएगी और आपका जो प्रेशर होता है वो कम होने लग जाता है। इस कारण दोस्तों मेरे कितने सारे ये ख़राब हो चुके हैं। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है यूज़ ऑफ एसिड, जो 10-20-30 रुपए के जो एसिड आते हैं ना, जो बाथरूम क्लीन करने या फिर आपके वॉशरूम टॉयलेट वगैरह क्लीन करने में काम आते हैं, उसको आप इसके अंदर डाल दीजिए और हाफ एन आवर के लिए छोड़ दीजिए। तो उस जो एल्गी होगी ना वो जल के ख़राब होकर निकल जाएगी और बस अच्छे पानी से 2 से 3 बार आप वॉश करिए और उसके बाद ये दोस्तों एकदम फ्रेश न्यू के जैसे चलने लग जाएगा। नेक्स्ट गार्डनिंग हैक ये है दोस्तों, अगर आपके पास अभी भी विंटर सीजन की वेजिटेबल्स लगी हुई है तो जितनी भी है उन्हें हार्वेस्ट कर लीजिए। उनकी साइज़ का बढ़ने का इंतज़ार मत करिए क्योंकि अब जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ चुका है, हमारा सूर्य की तीव्रता बढ़ चुकी है। अब क्या होगा, छोटे छोटे इंसेक्ट उन सब्जियों पे अटैक करने लग जाएंगे। जो मोइला मच्छर होता है उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे वो अटैक करने लग जाएंगे। तो जितनी भी आपके पास वेजिटेबल अभी अवेलेबल है, अगर आप कमर्शियल नहीं कर रहे हैं तो होम गार्डनिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली जितनी भी साइज़ है उन सबको हार्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी कर लिया है। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ समर वेजिटेबल्स के ऊपर। इससे दोस्तों बेनिफिट ये होगा कि सही समय पर सारी वेजिटेबल्स लग जाती है। हमारे पास लिमिटेड स्पेस होता है, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो सही समय पर अगर शिफ्टिंग कर लेंगे वेजिटेबल्स की तो हमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिल जाएगा। और समर्स की वेजिटेबल की खास बात ये होती है कि हमें लंबा समय मिलता है थोड़ा सा हार्वेस्ट करने तक, 3 से 6 महीने तो हमें ईजिली मिल जाते हैं। ये जो अमेज़ॉन के डब्बे हैं दोस्तों, आपको लगता है कि ये कुछ काम के नहीं है और हम इनको इजीली फेंकते हैं, बट एक्चुअल में दोस्तों इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है गार्डनिंग में। यहाँ पर दोस्तों आप अगर आपके पास सॉइल कम है तो आप सॉइल में डाल सकते हैं, बट स्पेशली ये यूज़ किए जा सकते हैं एज ए मल्चिंग। अब यहाँ पर हमने जो प्रीवियस गार्डनिंग हैक में बताया था किस तरह से लीव्स गिर रही है और एक बेड बन रहा है पत्तियों का, और उसके बाद प्लांट अपने न्यूट्रिशन या फिर जो मॉइस्चर है उसको ट्रैप कर रहा है सॉइल के अंदर, तो यहाँ पर सेम हम कर सकते हैं इन पॉट्स के अंदर। यहाँ पर आपको करनी होगी मल्चिंग। आपको लगता है जिस पौधे में सबसे ज़्यादा पानी उड़ रहा है, आपको डेली पानी देना है, उसमें आप करिए मल्चिंग। अगर आपके पास लीव्स है तो डेफिनेटली लीव्स से करिए। अगर आपके पास ये अमेज़ॉन के बॉक्स है, फ्लिपकार्ट, अगर आपके पास नहीं है तो आप पड़ोसी से मांग लीजिए और डेफिनेटली इनकी मल्चिंग करिए। न्यूज़पेपर की मत करना क्योंकि उसके अंदर यूज़ की जाती है इंक हो सकता है आपके पौधों के लिए ख़राब हो, बट इन बॉक्स को आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं मल्चिंग में और अपने मॉइस्चर को रिटेन कर सकते हैं लंबे समय तक सॉइल के अंदर। इससे प्लांट भी हैप्पी रहेगा और ये कुछ समय बाद डिकम्पोज होकर सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगे।
ये गार्डनिंग हैक दोस्तों बिगनर्स के लिए है, क्योंकि मुझे अक्सर सवाल आते हैं कि सर हमारी जो मिट्टी है वो चाहिए, क्या मैं उसको फेंक दूं? दोस्तों कोई भी मिट्टी कभी ख़राब नहीं होती, कभी मरती नहीं है, उसको फेंकना नहीं है। उसके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कम हो गया है तो आप उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऐड करिए, वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट या फिर कोई भी टाइप ऑफ कंपोस्ट, और वो फिर से उसके अंदर एक जान आ जाएगी उसके अंदर, और वो फिर से आप दूसरे मल्टीपल गमलों में या फिर प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब ये है फाइनल गार्डनिंग हैक। यहाँ पर अब जो प्रीवियस गार्डनिंग हैक में मैंने बताया था कि प्लांट को रिपोर्टिंग, रूट प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि आपको क्या करना है, आपको नियरली आपके जो पॉट होता है उसके 2 इंच की मिट्टी आपको रिमूव करनी है। टोटली सॉइल रिमूव कर लीजिए, और उसके अंदर आप या फिर तो फर्टिलाइज़र ऐड करके उसके ऊपर सेम मिट्टी डाल सकते हैं, या फिर आप नई मिट्टी डाल दीजिए थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद। ये प्रोसेस करने से दोस्तों क्या होगा कि आपके प्लांट को थोड़ा और समय मिल जाएगा। जो टॉप 2 इंचेस लेयर जो होती है वहाँ पर फाइब्रस रूट्स ग्रो होने लग जाएगी, और आपके प्लांट को न्यूट्रिशन देगी, और वो डेफिनेटली फिर से ग्रो होगा। या फिर अगर फ्लावरिंग पौधा है, हरसिंगार का पौधा है या बोगनविलिया है, तो फिर से वो आपके लिए बहुत सारे फ्लावर प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो फाइनली दोस्तों वीडियो एंड करने का समय आ गया है, और हमारे 15 गार्डनिंग हैक पार्ट 6 भी खत्म हो चुका है। होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी नई चीज़ें मिली होगी, पुरानी चीज़ें भी थोड़ी सी तरोताज़ा हो गई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं इस तरह के और वीडियोस लाता रहता हूँ, तो डेफिनेटली फॉलो करना हर प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी जल्दी अपडेट्स आ जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, बाय।